मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से क्लास 9 में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 9 में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग एक एक्सरसाइज को बना चुके हैं। उम्मीद है कि वह जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में जाने से पहले आज हम लोग देखेंगे कार्तीय पद्धति क्या होती है। क्या है कार्तीय पद्धति क्या होती है? सॉरी, माफ़ करेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है कि एक आपका वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसको हम लोग एक्स डैश कहते हैं, और इसको हम लोग वाई एक्सिस, जिसको हम हिंदी में अक्ष कहते हैं, और इसको भी हम लोग हिंदी में अक्ष कहते हैं। ये दोनों बिंदु जहाँ पे कटती हैं इसको हम लोग नाम देते हैं, मूल बिंदु नाम देते हैं। और यह O से लेकर X के तरफ जो है इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक X अक्ष। और यह जो आपका होता है यह आपका ऋणात्मक X अक्ष होता है। इसी तरह से यह आपका ऋणात्मक y एक्सिस को कहते हैं, और यह आपका धनात्मक पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं धनात्मक y अक्ष कहते हैं। तो ये सब नाम आप लोग याद रखें। इसके बाद देखिए, यहाँ जो आपका एक कोना बना, इस कोना को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश 1 कहेंगे। इसको हम लोग चतुर्थांश 2 कहेंगे। इसको हम लोग चतुर्थांश 3 कहेंगे, और इसको हम लोग चतुर्थांश 4 कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो पिछले कक्षा में हमने बताया कि पहले चतुर्थांश में पॉइंट जो होते हैं दोनों प्लस प्लस में होते हैं, और दूसरे चतुर्थांश में जो पॉइंट होते हैं ये माइनस और प्लस में होते हैं, और तीसरे में जो होते हैं वह माइनस माइनस में होते हैं, और चौथे में जो होता है वो प्लस और माइनस में होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है पिछले कक्षा में हम लोकेट करके बताए भी हैं। तो पिछले वीडियो को आप देखकर उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब ये जो बिंदुएं होती हैं, यह बिंदु हमारा कहाँ कहाँ हो सकता है। एक तो आपके किसी भी चतुर्थांश में बिंदु हो सकता है, और यह आपके अक्ष पर भी बिंदु हो सकता है। जैसे ये मान लीजिए बिंदु P हम किस पे दिए हुए हैं, एक्स अक्ष के धनात्मक x अक्ष पर यह बिंदु P का पोजीशन दिया है हमने। यह Q जो है आपका कहाँ पे है, बिंदु y एक्सिस पे है। तो इस बिंदुओं का जो निर्देशांक होता है, इसके निर्देशांक के बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो इसका जो भी बिंदु, अभी देखिए एक नियम है क्या कि नोट ये याद रखिए, नंबर A है ना, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि यदि बिंदु x अक्ष पर हो तो उसकी भुज जो होती है, भुज का मान 0 होता है। अब यदि मान लीजिए कि कोई भी बिंदु आपको इस तरह से दिखा रहे हैं कि A और 0
3 0 लिखा रहे हैं, 4 0 लिखा रहे हैं, तो इस बिंदु को हम किस अक्ष पे मानेंगे? एक्स एक्सिस पे मानेंगे। उसके बाद इसमें नोट बी में क्या कहा जा रहा है कि यदि बिंदु y अक्ष पे हो तो उसकी यहाँ पे कोटि हो जाएगा, माफ़ करेंगे, उसकी कोटि। क्योंकि एक चीज़ आप लोग जान लें कि अगर हम पॉइंट एक्स वाई लिखते हैं तो x को हम लोग भुज कहते हैं और y को हम लोग कोटि कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको सुधार लेंगे आप लोग कि यह जो है दूसरा नंबर यहाँ पर 0 है, दूसरा नंबर 0 है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। तो यदि बिंदु y अक्ष पर हो तो उसकी भुज क्या का मान जो होता है 0 होता है, 0 होता है। तो ये पॉइंट्स आपका कैसा दिखेगा? 0a, उसके बाद 0 3, इसके बाद 0 -4, इस तरह के पॉइंट आपको दिखेंगे। तो ये जो है आप इसको ध्यान में रखें, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी हम लोग बनाएंगे। तो इसके बाद हम लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज और इस एक चीज़ और जान लीजिए बच्चों, ये जो प्लान हम जिसके बारे में प्लान का डिस्कस किए हैं, इस प्लान को हम लोग निर्देशांक तल भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्देशांक तल कहते हैं, है ना। ये जो पूरा तल है आपका, जिसमें आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, जैसे चतुर्थांश है हमारा, ये सब जो एक्सप्रेशन है यह पूरे एक तल में हो गया। तो यह क्या है? निर्दिष्ट करते रहता है, कुछ न कुछ हर एक जगह निर्देशन देते रहता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? निर्देशांक तल भी कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.2 का 1 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग लिख लें या स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी पे ज़रूर नोट कर लेंगे। अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहता है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम होता है? तो आपने देखा कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम होता है, बता सकते हैं? एक्स अक्ष होता है और क्या होता है? वाई अक्ष होता है। इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि इन दो बिंदुओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो इस दो बिंदुओं से बने तल, एक तल, ये पहला, ये दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा, याद कीजिए क्या क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है चतुर्थांश 1, चतुर्थांश क्या क्या हो गया? 1 2 3 और 4, चारों चतुर्थांश होते हैं इसमें। इसके बाद यह क्वेश्चन पूछता है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं?
मूल बिंदु जिसका नियामक जो होता है वह 0 0 होता है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग इसमें एक क्वेश्चन आपका बच जाता है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम अलग से सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ और इस वीडियो को आप देखकर अपनी कॉपी में उतार के व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर भेजेंगे। धन्यवाद।